हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सबका पहली बात तो स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप अपने ट्रेड्स को मैनेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आपको बताता है कि आप अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यह आपको बताता है कि आप किस लेवल पे अपनी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और किस लेवल पे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। इससे आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आप अपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को अपनी एक्सपेक्टेड लॉस से डिवाइड करें और उससे जो आपको रेशो मिलेगा वही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो होता है। अगर आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपके स्टॉप लॉस से ज़्यादा होता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो पॉजिटिव है। और अगर आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपके लॉस से कम है, जो आपका लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, तो उस केस में आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफ़ी कम है और वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं माना जाता। जैसे कि अगर आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और आपका टारगेट है 120 रुपये और आप अपना लॉस सेट करते हो 80 रुपये पे। अगर आज करंट मार्केट प्राइस उस स्टॉक का 100 रुपये है, आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना है, टारगेट कितना है 120, और आपका लॉस कितना है, स्टॉप लॉस कितना है 80, तो इस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी 20 है और आपका एक्सपेक्टेड लॉस भी 20 है। लेकिन अगर आप यहीं पे अपना टारगेट 140 रुपये सेट करते हैं और आप अपने स्टॉप लॉस को 80 रुपये रखते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ₹40 हो गया और आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितना हुआ, ₹20। बिल्कुल सही। इस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होगा, 1:2। और ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। अगर आप 20 रुपये गंवा रहे हैं तो लेकिन आप 40 रुपये कमा भी रहे हैं। अब आपको ये समझना है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इस चीज़ को कैसे डिज़ाइन करेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैसे इंक्लूड करेंगे अपने प्लान्स में, अपनी स्ट्रैटेजी में और रोज़मर्रा की अपनी ट्रेडिंग में। पहले बारे में बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्यों इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने ट्रेड्स को मैनेज नहीं करते हैं तो आपके लॉसेस भी आपके प्रॉफिट से ज़्यादा हो सकते हैं और आपका ट्रेडिंग अकाउंट नेगेटिव हो सकता है और आपका कैपिटल किल होता रहेगा। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि इसको अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने प्लान में यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना होगा, स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपको अपनी एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना होगा। अगर आपके टारगेट और स्टॉप लॉस के बीच का डिस्टेंस आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा है तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो नेगेटिव होगा और आप अपने ट्रेड्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, जो अल्टीमेटली चांस इंक्रीज कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं आपके लॉस होने की। इसलिए आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करते वक्त अपना टारगेट और स्टॉप लॉस ऐसे सेट करना है कि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपके एक्सपेक्टेड लॉस से ज़्यादा हो। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो पॉजिटिव होगा और आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो सिर्फ एक टूल है। आपको सिर्फ इसको फॉलो करने से कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही करेंगे। लेकिन आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट के ट्रेंड्स है, जो भी आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, चाहे आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या आप इंडिकेटर्स MACD RSI यूज़ करते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर चलना होगा। अब आपको ये भी समझना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो की एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं। तो बात करते हैं एडवांटेजेस से। आप सबसे पहली तो यही होगी कि आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज, लॉसेस मिनिमाइज। आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रॉफिट
का टारगेट 120 रुपये है और आपका अगर 118 पे स्टॉक चले जाता है तो कई लोगों को लगता है कि भाई 2 रुपये का ही तो फ़र्क है, एग्जिट कर जाता हूँ। लेकिन ये एक बहुत गंदी प्रैक्टिस है। ये शॉर्ट टर्म में चाहे आपको फ़ायदा दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकती, क्योंकि डिसिप्लिन होना और पेशेंस होना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि टारगेट को रीच होने दीजिए। अब एक और इसकी एडवांटेज ये है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों को अच्छे से पहचान सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं और एट द एंड आप अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस कह लीजिए या फिर आप लिमिटेशंस कह लीजिए, यही है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक फुल फ्लैश स्ट्रेटजी नहीं है। इसके साथ आपको अपने ट्रेडिंग प्लान और अपनी स्ट्रेटजीज में इसको यूज़ करना होता है। ये अकेला कभी भी सफिशिएंट नहीं है और इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड लॉस को एक्यूरेटली कैसे क्लोज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके ट्रेड्स के अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट्स और वॉलेटिलिटीज़ भी आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अफेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करी। हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, ये समझा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अपनी स्ट्रेटेजी में कैसे यूज़ करना है। लेकिन एक बार फिर से ध्यान रखिए इस बात का कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अकेला फुल फ्लैश स्ट्रेटेजी नहीं है। ये आपको अकेले प्रॉफिट्स नहीं दिला सकती, आपको इस चीज़ को अपने प्लान्स में, अपनी स्ट्रेटेजी में यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है और आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।